हेलो माय लवली लिटिल एटम्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। और सीबीएसई 9th क्लास, जैसा कि हम बोलते हैं कि आपको टेंशन लेने की इतनी सी भी जरूरत नहीं है। बिकॉज खुशी की बात यह है कि इतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम लास्ट चैप्टर है सीबीएसई 9th क्लास केमिस्ट्री का। ठीक है। और तीसरे सेशन में, जो इससे पहला वाला सेशन था, हम वैलेंसी के बारे में, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको 10th में भी हेल्प करेगा। और आज का टॉपिक इज लाइक समथिंग जिसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। तो जस्ट लिसन टू मी, जस्ट बी देयर टिल द एंड। और इन टॉपिक्स को, आइसोटोप, आइसोबार, ये सब क्या होते हैं, डिटेल से समझेंगे। इनकी एप्लीकेशन भी, कई बार एप्लीकेशन उसके यूजर से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो मैम सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगी। So just be there with your Anubha Gaur ma'am, your AG ma'am, and with that high जोश and energy, let's start the session. All right? तो मैम को हाई फाई कौन कौन देगा? जल्दी से हाई फाई दे दो, जल्दी से। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वेदांतु का तो ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आपको टीचर्स के मोटिवेशनल मैसेज, सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द शेड्यूल और मीम ऑफ द डे, सारा का सारा 5 AM मोटिवेशन, सब कुछ मिलेगा। तो इट्स लाइक सोने पे सुहागा। यानी कि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्लेटफॉर्म मिलती रहेगी। ओके, यू ऑल कैन फॉलो अस ऑन इंस्टा, मतलब मी योर एजी मैम Vidantu_Anubha Gaur। सो मैम की एटम्स आर्मी यहाँ पे भी अपनी अटेंडेंस लगाती है। ठीक है। सो यू कैन फॉलो मी ओवर देयर, राइट। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यस, डेफिनेटली ठोको लाइक। चलिए उसी के साथ शुरू करते हैं। हम बेसिक बातें सीखेंगे, लेकिन उतनी ही इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी बट मोटी मोटी बातें, है ना, इंपॉर्टेंट बातें। चलो फिर देखते हैं आज के सेशन में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको आइसोटोप, आइसोबार के बारे में बताऊं, आपको ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि मैं टर्म यूज करूंगी एटॉमिक नंबर, मास नंबर के रिस्पेक्ट में। ये क्या है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि किसी एलिमेंट को अगर डिफाइन करते वक्त कोई एक यूनिक प्रॉपर्टी पूछी जाए ना, जो किसी दूसरे एलिमेंट में सेम नहीं हो सकती, वो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन हर किसी एटम की एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि किसी भी दो एटम में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं होते। ठीक है, किसी भी एलिमेंट में। और वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम एक पर्टिकुलर टर्म से बुलाते हैं, वी कॉल इट एटॉमिक नंबर, है ना। एटम का वो यूनिक नंबर, है ना। तो एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम, बिकॉज दैट्स अ यूनिक नंबर। बट होता क्या, एटम न्यूट्रल होता है, तो हमें भी पता है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, तभी एक दूसरे को कैंसिल करके न्यूट्रल होगा ना एटम। तो हम डेफिनेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, वो ये है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है एवरीवन। एटॉमिक नंबर is the total number of proton in an atom, or also equal to number of electron, but number of electron in a neutral atom. एटम न्यूट्रल होना चाहिए, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि चार्ज हमेशा आता है इलेक्ट्रॉन के लूज करने या एक्सेप्ट करने से। प्लीज इस बात को याद रखना। तो ये केस तभी पॉसिबल है जब मैं न्यूट्रल एटम की बात कर रही हूँ। तो अगर मैं बोलती हूँ कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब है हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है एंड ऑल्सो एक इलेक्ट्रॉन है। ऑल राइट, समझ में आया एटॉमिक नंबर क्या है और किस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, Z या Z, जैसे भी आप बुलाते हो। तो अगर मैं बोलूं किसी सब्सटेंस का Z1 है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर 1 है, और वो एलिमेंट कौन होता है? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन, कोई और दूसरा एलिमेंट नहीं हो सकता। तभी तो बोला ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है, जो किसी भी दो एलिमेंट की सेम बिल्कुल नहीं होती। एक एलिमेंट के जितने एटम है, डेफिनेटली उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, वो कोई थोड़ी ना चेंज होगा। सपोज मैं कार्बन की शीट ले लूं, ये इसमें कौन से एटम होंगे? कार्बन के ही एटम होंगे। तो अगर सेम एलिमेंट है, दैट्स मेड अप ऑफ सेम एटम। और अगर एटम सेम है, मतलब उनका एटॉमिक नंबर भी तो सेम होगा ना। सेम एटम्स का मतलब सेम एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटम की यूनिक प्रॉपर्टी है, अगर एटम सेम है उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। कार्बन उठा लो, हाइड्रोजन उठा लो, सिल्वर उठा लो, गोल्ड उठा लो, प्लैटिनम, कोई भी एलिमेंट उठा लो, उसमें जो सारे एटम होंगे सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा, बिकॉज एलिमेंट इज समथिंग दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स, सेम एटम्स, है ना, तभी वो प्योर सब्सटेंस कहलाता है, राइट। तो ये बात में कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से मैं आपको बताऊं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट। चलो फिर, ऑसम। सारे नोट्स मिलेंगे, ओके, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। विद इन 24 आवर्स पीडीएफ अपडेट हो जाएगी, ओके। मास नंबर, क्योंकि ये टर्म भी मैं यूज करने वाली हूँ। मास का नंबर, है ना,
मतलब समथिंग दैट्स, ओह ये क्या है, मास नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर किसी एटम का दैट इज बिकॉज लाइक दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टोटल मास ऑफ एटम। एक ऐसा नंबर जिसकी वजह से एटम का सारा मास है। और एटम के अंदर मास होता है ड्यू टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। लेक्चर नंबर 1 याद करो जिसमें मैंने बताया था कि एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास है नेग्लिजिबल, इतना कम है कि हम उसको अवॉइड करते हैं, हम कंसिडर ही नहीं करते। और प्रोटॉन का जितना मास है न्यूट्रॉन का भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम मास होता है। ठीक है, तो किसी भी एटम के अंदर मास किस वजह से होगा बच्चा लोग? दैट्स ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मास का नंबर क्या है? दैट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज ये मिलके एटम का मास कैरी करते हैं। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये? न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि मैंने जब एटॉमिक मॉडल पढ़ाया, जब बताया था रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की और न्यूक्लियस के अंदर सारा मास है, सेंटर्ड है, ये उसने बोला। तो बाद में जब न्यूट्रॉन डिस्कवर भी हो गया ना, तो फिर हमने बोला कि हाँ मास इज ड्यू टू प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन, तो दोनों को आप रखो न्यूक्लियस के अंदर। तो क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, इस टर्म को एक और नाम से बुलाया जाता है न्यूक्लियॉन्स। किस नाम से बुलाया जाता है? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या है बच्चा लोग? द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, समथिंग दैट्स देयर इनसाइड द न्यूक्लियस, which is pretty much clear, which is pretty much evident, है ना बच्चा लोग? ठीक है, अब एक केस से समझाती हूँ किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक नंबर, मास नंबर के बारे में कैसे क्विकली हम लिख सकते हैं और इंफॉर्मेशन मिल सकती है। कार्बन का स्टूडेंट्स मास होता है 12 यूनिट। ठीक है, हम बार बार यूज कर रहे थे एटम्स मॉलिक्यूल्स में C12 एटम, C12 एटम, याद आया? क्योंकि कार्बन के एक एटम का मास है 12 यूनिट। अब देखते हैं मास मतलब दैट इज अ मास नंबर, दैट्स द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, अब कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है, कार्बन कितने नंबर पे आता है? एटॉमिक नंबर है 6, Z की जो वैल्यू है वो है 6। ठीक है, अब देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या बताते हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 हुए, हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। अब अगर आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पता है, आपको मास नंबर पता है, आप न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हो। नॉट लाइक द डिफिकल्ट मैथमेटिक्स एट ऑल। न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलके है टोटल 12। यहाँ से देखो प्रोटॉन है 6, मैं इसके अंदर लिख देती हूँ और मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल पाऊंगी, 12 माइनस 6 6। तो कार्बन एक ऐसा एटम है जिसमें 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन है। आई प्रूव दैट फॉर यू। यानी कि मास इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर is the unique property, that's the number of proton as well as electron in a neutral atom। यानी कि इन दोनों टर्म से मुझे सारी इंफॉर्मेशन आसानी से पता चल रही है। ठीक है, अब देखो एक और केस से समझाती हूँ। एल्यूमिनियम का मास है 27U। ठीक है, अब वो 27 क्यों आया? एक बेटर तरीके से हम उसकी रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं ऐसे, जहां पे हम बीच में लिखते हैं सिंबल एलिमेंट का, नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखते हैं मास नंबर। ठीक है, अब आप आसानी से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, दिस माइनस दिस। कैसे? 27 इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बिकॉज मास नंबर, दिस इज द सम ऑफ दिस इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें से ये माइनस कर दो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में से मैं प्रोटॉन निकाल दूं तो न्यूट्रॉन बचेंगे ना, तो 27 माइनस 13 दैट इज 14। यानी कि एक एल्यूमिनियम में 27U मास क्यों आया? क्योंकि उसके पास प्रोटॉन थे 13 और न्यूट्रॉन थे 14। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन तभी 27U मास आया। देखो यहाँ पे लिखा भी है। क्लियर है? ऑसम है? डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं है ना, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, तो ये एकदम एकदम सुपर डुपर क्लियर हो गया। ठीक है, और नोटेशन भी एकदम क्लियर होगी। कैसे लिखते हैं? X दैट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, इधर लिखते हैं Z और Z दैट इज द एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऊपर लिखते हैं A, मास नंबर का सिंबल है A। ठीक है, कोई आपको बोले एक ऐसा नोटेशन जिसकी वजह से एलिमेंट की सारी इंफॉर्मेशन मुझे पता चल जाए, दैट्स दैट इंफॉर्मेशन। सिंबल X, जैसे कि वहां पे मैंने एल्यूमिनियम लिखा था, एटॉमिक नंबर Z जहां पे वहां पे 13 लिखा था, मास नंबर 27 जो कि हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से, तो यहाँ पे वो 27 आ गया। ठीक है, तो जल्दी से मुझे एक काम करो, सोडियम की प्रेजेंटेशन लिख के दिखाओ अभी के अभी, जल्दी से लिख के दिखाओ। सोडियम की प्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे? सोडियम का सिंबल क्या है? ना 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 ना, है ना कि नहीं है? ना मैम नहीं लिख के दिखाएंगे ना, आई नो वेयर दिस ना इज गोइंग। पीजे ये है कि नहीं है? सोडियम का सिंबल है Na, नीचे लिखेंगे हम एटॉमिक नंबर विच इज 11, ऊपर लिखेंगे मास नंबर विच इज 23। ठीक है, एक छोटा सा ट्रिक भी बताती हूँ, 90-95% काम करता है।
अगर आपका एटॉमिक नंबर विच इज Z इज इवन, तो आपका मास हो जाता है डबल ऑफ एटॉमिक नंबर, 2 टाइम्स ऑफ Z। याद रखोगे? अगर आपका एटॉमिक नंबर होता है ऑड, जो Z की वैल्यू है वो है ऑड, तो मास क्या हो जाता है? ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर, 2 टाइम्स ऑफ Z प्लस 1। ठीक है, अब देखो 11 क्या है? एटॉमिक नंबर, कौन सा नंबर है? ऑड नंबर, मास क्या हो जाएगा? डबल प्लस 1। 11 का डबल 22 प्लस 1 23। ठीक है, याद रहेगा। इसी तरीके से लिथियम 3 है विच इज ऑड, डबल प्लस 1 7 मास नंबर। जनरल है, हाँ, कुछ केस में फेल भी होता है, ये मत बोलना मैम आपने तो ये नहीं बताया था, कभी कभी फेल भी हो जाता है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। छोटी सी इंफॉर्मेशन देती हूँ आगे बढ़ने से पहले, that Vedantu platform is there for you, open for you, and do not miss this opportunity, golden opportunity to be there in AG मैम्स बैच। ठीक है, टर्म 2 ओपन है, और टर्म 2 में मुझे पक्का पता है कि आप लोग जो टर्म 1 में मिस्टेक कर रहे हो वो यहाँ नहीं करना चाहते। मेरे साथ ऐसा हुआ था, टर्म 1 में मुझे भी लगा, मेरे साथ भी टर्म 1 टर्म 2 था, और बाद में रियलाइज हुआ कि बहुत सारी सिली मिस्टेक की मैंने, और बाद में जाके एक प्रॉपर कोचिंग ज्वाइन की, और जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली। It's not like I'm forcing you at all. It's definitely a choice, but it's definitely going to help you. ठीक है, और आपको करना कैसे है ज्वाइन, मैं आपको जल्दी से एक बार बता देती हूँ मैम की वीडियो से ही। यस, जस्ट अ मिनट। ये देखो, ये मैम की इससे पहले वाली जो वीडियो थी, थर्ड वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैलेंसिंग, आपके सामने है। यहाँ पे आपको मिलता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इसको ओपन किया शो मोर करके, और इसमें देखो आपको अपने सीबीएसई टर्म 2 का फुल सिलेबस मिल रहा है, और वो भी डिस्काउंट पे, 29% ऑफ पे। तो आप इसकी वजह से सीबीएसई का पूरा टर्म 2 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइट और क्लासिक 2 मॉडल है। आप बोलोगे कि मैम कौन सा चूज करें, दोनों अच्छे हैं बच्चे, बस क्लासिक में एक एडिशनल फीचर है कि हर एक बारी में, अगर मैं बात करूं कोई भी प्लान में, आपको सारी लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस तो करने को मिलेगी ही मिलेगी। टेस्ट सीरीज के थ्रू आप प्रॉपर रिवाइज कर सकते हो चीजों को, आप भूलोगे कभी नहीं। प्रॉपर एनालिसिस आपके साथ शेयर भी किया जाएगा, असाइनमेंट मिलेंगे हर एक टॉपिक के भी, ताकि आप प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन करके हर टॉपिक के मास्टर बन सको। नोट्स मिलेंगे हमारे हैंड रिटन, मतलब नोट्स में हमारे इनपुट्स होंगे, बच्चा लोग इंपॉर्टेंट ये मिस नहीं करना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, क्योंकि जहां तक हमें पता है ये पेपर सब्जेक्टिव भी आने वाला है। सारे एनसीईआरटी के भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे, और क्विज के थ्रू डिस्कस करेंगे, बड़ा मजा आता है। हम अप्रोक्सीमेटली 7 क्विजेस करते हैं, टॉपिक पढ़ाया, रिकैप के लिए भी क्विज करते हैं, बीच में टॉपिक खत्म किया फिर क्विज किया। क्विज का पर्पस क्या है कि आप जितना समझ रहे हो ना हमें बता सको अपना आंसर सबमिट करके, ठीक है, ताकि हम रिवाइज कर सके अकॉर्डिंगली। और सिर्फ मैम ही नहीं होगी या कोई और टीचर ही नहीं होंगे, उनके साथ साथ क्लास टीचर्स भी होते हैं क्लास में, जो आपके डाउट्स लेते हैं, कि अगर क्लास में डाउट आया ड्यूरिंग द क्लास तो क्या होगा, सारे डाउट सॉल्व होंगे। ठीक है, डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप ऑल्सो, दिस इज एन एडिशनल फीचर इन क्लासिक, कि मैम चलो हमने लेक्चर ले लिया, चलो हमें समझ भी आ गया, बट जब हम पढ़ने बैठे ना तो कुछ डाउट आए, वो कैसे सॉल्व होंगे। तो आपको मोबाइल ऐप पे, वेदांतो की मोबाइल ऐप पे डाउट सब्सक्रिप्शन मिलेगा। जब भी डाउट आया 11 AM से 8 AM से 11 PM आप अपना डाउट पोस्ट करो, विद इन 20 minutes यू विल गेट द सोल्यूशन, विच इज अ ग्रेट थिंग, विच इज अ बिग थिंग। तो ये ऑब्वियसली डिफरेंस है, पर डेफिनेटली आप ये देख रहे हो ये पूरा का पूरा टर्म 2 का प्लान है, और बहुत बेनिफिशियल भी है। पर आपको लगेगा कि मैम मैं ट्राई करके देखना चाहता हूँ, कि चाहती हूँ मेरे लिए कितना फिजिबल है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि एजी प्रो से एक तो ये पूरा टर्म 2 8000 का हो गया, उसके अलावा आपको 15 डेज का ट्रायल भी मिलेगा। बट वेट, क्योंकि आपने एजी प्रो लगाया है, ये 15 डेज कैन गिव यू एक्स्ट्रा 15 डेज डिस्काउंट टू। तो ये सोचो, दिस प्राइस आफ्टर एजी प्रो इज नॉट फॉर 15 डेज, but additional 15 days will also something that you will get. तो 30 दिन का प्राइस जस्ट टू नो अबाउट वेदांतु, इंपॉर्टेंट चैप्टर करने का, बैच का एक्सपोजर मिलने का, असाइनमेंट नोट सब मिलने का, विच इज नॉट बैड। सो गिव इट अ चांस, एंड इफ यू थिंक दैट यू आर प्रीटी मच कॉन्फिडेंट, तो आप पूरा का पूरा टर्म 2 के लिए भी प्लान कर सकते हो। मैम आपको देखो दिखाती है, ये चैप्टर पढ़ा रही है कौन सा, एक जगह स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा रही है, एक जगह एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा रही है। ठीक है, देखो रिप्ले में दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये देखो, ठीक है, 142 डाउट्स आस्क्ड, 142 डाउट सॉल्व्ड। टीचर ब्रॉडकास्ट करके भी डाउट्स को सॉल्व करते हैं। और ये देखो क्विजेस जो पूछी गई, हॉटस्पॉट जो लिए गए क्लास के अंदर, isn't it great? So don't miss this opportunity. You will definitely enjoy this platform and it will really help you as well. ठीक है, तो सब समझ आ गया? आप बोलोगे मैम कितना टाइम,
बच्चा दिस इज समथिंग दैट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, और इट्स लाइक आप सबको पता चले इस प्लेटफॉर्म के बारे में। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, अगर किसी टॉपिक में फिर भी डाउट रह गया तो चैप्टर बेस्ड माइक्रो कोर्सेज हर टाइम स्पेशल कोर्सेज चलते रहते हैं, तो आप उनमें इनरोल करके अपने सारे के सारे डाउट्स फ्री में क्लियर भी कर सकते हो। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, समझ आएगा, मजा आएगा और परसेंटेज इंप्रूव होगी डेफिनेटली। ठीक है, तो आपका जो नया बैच है वो 20 दिसंबर को शुरू हो रहा है, एक 6 दिसंबर को शुरू हुआ है। मैम का बैच है, देख लेना, एक तो मैम का होने वाला है, तो डिले मत करना। ठीक है, #AGPro या #AGPro। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइसोटोप्स के बारे में सीखते हैं, क्योंकि अब आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर की समझ है। आइसो वर्ड का मतलब ही है सेम। और अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, तो डाल्टन की जो थ्योरी थी ना, पोस्टुलेट्स थे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, हम बोलते हैं उसमें बहुत सारे मिस्टेक थी, बहुत सारे पॉइंट्स किसी काम के नहीं थे और बहुत सारे ड्रॉबैक थे। दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक, जहां पे डाल्टन ने बोला था कि अगर मैं किसी भी एक एलिमेंट को उठाऊं, सपोज मैंने कार्बन को ही उठा लिया, इसके सारे एटम्स का मास सेम होगा। ठीक है, सारे एटम का मास भी सेम होगा, प्रॉपर्टी भी सेम होगी। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि सेम एलिमेंट के एटम्स का भी मास डिफर हो सकता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, दैट्स द यूनिक प्रॉपर्टी दैट कैन नेवर बी चेंज, बट मास चेंज हो सकता है, क्योंकि मास आता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के सम से। प्रोटॉन सेम रहता है किसी भी सब्सटेंस का, न्यूट्रॉन चेंज हो सकता है, और न्यूट्रॉन में चेंज की वजह से मास चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन एक्चुअली अगर मैं एक पीस लूं, तो 99.9% जो कार्बन है वो C12 यानी कि 12 यूनिट मास कैरी करता है, पर जो 1.1% बच गया वो C13 और C14 मास कैरी करता है, मतलब 13 यूनिट और 14 यूनिट डिफरेंट है, बट दैट्स सो ट्रू। तो आइसोटोप क्या है, मैं फिर से बताती हूँ कि समटाइम एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन कैरी डिफरेंट मास। ठीक है, तो सेम एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर सेम है, बट मास नंबर अलग अलग हो गया। ठीक है, एंड दैट्स अ प्योर सब्सटेंस ओनली। आइसोटोप एक प्योर सब्सटेंस ही होता है, बिकॉज ऑल द एटम्स हैज द सेम प्रॉपर्टी, सेम नेचर। ठीक है, जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं, 3 आइसोटोप होते हैं। अब आपको पता है कि सिंबल में कैसे दिखाना है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, तो मैं आपको प्रेजेंटेशन से दिखा देती हूँ। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर, एंड सेम एटॉमिक नंबर का मास अलग है। ठीक है, आइसो मतलब सेम, जो टॉप पे है ये याद रखो वो अलग होगा। आइसो मतलब सेम, सेम क्या है, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर। तो डिफरेंट क्या है, जो टॉप पे है, टॉप पे क्या है, विच इज द मास नंबर। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम जो हमारा नॉर्मल आइसोटोप है, एंड 1 - 1 0, देखो इसके पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते, क्योंकि दिस इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये है प्रोटॉन। अब माइनस करो, न्यूट्रॉन 0 है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के इस केस में, जिसको प्रोटियम बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, द एलिमेंट दैट डजंट हैव न्यूट्रॉन, दैट्स प्रोटियम, और कोई नहीं होता। फिर ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, इसमें 2 - 1 1, 3 - 1 2। आप देख रहे हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से किसी भी एलिमेंट के एटम मास में डिफर कर रहे हैं। तो मास में डिफरेंस किसकी वजह से आता है आइसोटोप में, प्लीज याद रखो, डिफरेंस इज ओनली बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, हीलियम के भी 2 आइसोटोप जिनका मास 3 यूनिट है, 4 यूनिट है। लिथियम के 6 यूनिट, 3 यूनिट। मैं मास नंबर भी लिख देती हूँ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, तो ऑलमोस्ट most of the elements carry the atoms that can differ in their masses. कार्बन का तो मैंने आपको बता दिया, C12, C13, C14, राइट। ऑल राइट, क्लोरीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, जहां पे हम देख रहे हैं क्लोरीन के 2 आइसोटोप गिवन है, 35 एंड 37, जिसका मास 35 यूनिट था, 37 यूनिट था। और जब हम एवरेज मास निकालते हैं ना, 35.5 यूनिट आता है। अब आप बोलोगे मैम एवरेज तो 36 हुआ ना इसका। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो भी एलिमेंट आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिनके एटम, उनका मास कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलो फिर इस बात को सीखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट पे हम अटेम्प्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एलिमेंट सेम है तो एटॉमिक नंबर सेम है, बट डिफर क्या करता है, मास नंबर, मास नंबर अलग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कई बार आप भूल जाते हो, प्लीज ध्यान से देखो। एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप। अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट उठा लूं, मान लो कार्बन, तो कार्बन एक्चुअल में है कैसा, दैट्स अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप ना। C12, C13, C14, 3 आइसोटोप का मिक्सचर है।
But please remember this point, each isotope of an element is a pure substance. चाहे मैं C12 को individually ले लूं, C13 को individually ले लूं, C14 को individually ले लूं, तीनों individually, तीनों के तीनों प्योर फॉर्म ही है, बिकॉज C12 कार्बन की 12 एटम लिए, सबकी प्रॉपर्टी सेम, सबका मास सेम, सबका केमिकल बिहेवियर सेम, इसका भी केमिकल बिहेवियर सेम, इसका भी केमिकल बिहेवियर सेम, क्योंकि दैट इज ड्यू टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अगर आइसोटोप बन भी गए तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के नंबर पे चेंज नहीं आता, 6 के 6 रहते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है, दे ऑल आर प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? दैट्स मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स, एंड दैट्स हैपनिंग हियर आल्सो, हियर आल्सो, हियर आल्सो, राइट? Each isotope is pure. The chemical property of isotopes are similar, physical property are different. Chemical property is due to the number of electron gain and loss. अगर एलिमेंट सेम है, उनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है, अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन इज समथिंग, जो C12 ले लो, C13 ले लो, C14 ले लो, सब में 6 है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, उनका लॉस गेन और शेयर करने की टेंडेंसी सेम है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल बिहेवियर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे वो भी सेम है। ठीक है, तो आइसोटोप जो है वो हमेशा क्या करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी सेम कैरी करते हैं, क्योंकि सेम टाइप ऑफ एटम्स है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज मास डिपेंडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। ठीक है, क्योंकि 35 यूनिट मास, 37 मास। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, इसका मतलब बिकॉज ऑफ मास, क्योंकि मास के कम ज्यादा होने से उनकी डेंसिटी, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की अलग हो जाता है। प्लीज प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे जो क्लोरीन के जो 2 आइसोटोप है, उनकी अबंडेंस के अलग अलग अमाउंट में होने की वजह से उनका जो भी मास, जो हम एवरेज मास लेते हैं, वो कैसे निकल के आता है 35.5। तो अगर मैं नेचर में मान लो एक सैंपल उठा लूं क्लोरीन का और इसको 100% मान लूं, तो इसका 3 पार्ट यानी कि 75% जो होगा ना, 75% इज गोइंग टू कैरी द मास 35 यूनिट, और ये जो 1/4 पार्ट बच गया यानी कि 25% पार्ट बच गया, दिस इज गोइंग टू कैरी द मास ऑफ 37। तो ये जो अबंडेंस है ना नेचर पे, इस पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है टू नो द एवरेज मास। मैं एवरेज ऐसे नहीं कर सकती 35 + 37/2, ये तब पॉसिबल होता है जब दोनों 50-50% होते, सेम परसेंटेज होती, सेम अमाउंट होती, नहीं होती। कोई आइसोटोप ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो सकता है, कोई कम, तो उनकी अबंडेंस, उनका नेचर में कितना अमाउंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसका फॉर्मूला है, कैसे निकालेंगे जरा हम देख लेते हैं। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कि क्लोरीन है, मान लो क्लोरीन का मुझे एवरेज मास निकालना है। 35 वाला था, उसकी अबंडेंस थी 75%, जो 37 वाला था उसकी अबंडेंस थी 25%। तो उसके लिए एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो क्या है? एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला बन जाता है मास ऑफ द फर्स्ट वन into abundance of the first one, mass of second one into abundance of second one, divided by total abundance, which is 75 plus 25, which is 100। ठीक है, तो ये आ गया 35 into 75 plus 37 into 25 divided by 100। अब इसको सॉल्व कर लो, you'll get the answer। जल्दी से मैम को बताओ क्या आंसर हो सकता है इसका, जल्दी से बताओ। जल्दी से। 35 into 75/100 plus 37 into 25/100। So come on students, I was looking for your answer। जल्दी से बता दो, बहुत सिंपल है, मैथ्स करना है, मैथ्स हो जाएगा। मैंने स्क्रीन को छोटा कर दिया है, अब मैं यहाँ पे भी लिख सकती हूँ, देखो 25 75, सॉरी, हाँ, तो 35 into 75 plus 5 into 37 into 25 एंड डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 25 plus 75। अब एक काम करते हैं, आपको पता है 100 को दोनों टर्म के नीचे ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 37 into 25/100, है ना? 25 से कैंसिल हो गया 4 पे, 25 into 3 75, 4 से करोगे तो 100 आ जाएगा। तो ये आया 35 into 3/4 प्लस 37 into 1/4। ये कितना हो जाएगा? 3 into 5 15, 3 into 3 9, और एक 10/4 प्लस 37/4, एलसीएम ले लो, सम करोगे 142 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको सॉल्व करो जरा, 4 into 3 12, कितना बचा? 2, 22, 4 into 5 20, 2 बचा, 0 लगाया, 4 into 5 20। ठीक है, दैट्स हाउ वी गेट द एवरेज मास ऑफ
क्लोरीन दैट इज 35.5। अभी समझ में आया एवरीवन? मैंने सारे स्टेप्स आपके सामने किए हैं वन बाय वन। बिल्कुल भी नहीं घबराने का, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक और तरीका भी है, वो भी मैं बताती हूँ। आई होप ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि जब हम 50-50 अगर परसेंटेज हो तो बहुत सिंपल होता है, एवरेज निकाला 35 प्लस 37/2। बट यहाँ पे हमारा एक और स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो होता है कि आप एवरेज लेते टाइम उनका नेचर में कितना अबंडेंस है उसको नहीं भूलते। इसका 75% है, इस दूसरे वाले का 25% है। आप लिखोगे मास इंटू उसका अबंडेंस प्लस मास दूसरे आइसोटोप का इंटू अबंडेंस, तीसरा भी है तो तीसरा भी सेम वे, थर्ड का मास इंटू थर्ड का अबंडेंस डिवाइडेड बाय टोटल अबंडेंस। एंड व्हाट आई डिड, आई जस्ट सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। पूरा सोल्यूशन लिखा है तो आपको इस स्लाइड पे मिल जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर है? That's how 35.5 came, just remember that. And just listen to this line, बहुत interesting है. If an element has no isotope, then the mass of its atom would be the same as the sum of proton neutron. मान लो किसी एटम का आइसोटोप है ही नहीं, तो उसका जो हम लिखते हैं ना मास नंबर क्या होता है या मास क्या होता है, दैट्स सिंपली द सम ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन। मान लो मैं बोलती कि हाइड्रोजन का कोई आइसोटोप नहीं है, हाइड्रोजन एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो मैं उसका मास नंबर कैसे निकालती? न्यूट्रॉन प्रोटॉन के सम से। लेकिन अगर किसी भी सब्सटेंस का आइसोटोप एग्जिस्ट करता है तो याद रखो हम कैसे निकालेंगे मास? एवरेज एटॉमिक मास लेंगे, और एवरेज लेते वक्त सिंपल एवरेज नहीं करेंगे, 2-3 आइसोटोप के मास को जोड़ के डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप से। नहीं, हम उसकी अबंडेंस को भी उतना ही रोल प्ले करेंगे, उसकी परसेंटेज कितनी है, उसका अमाउंट कितना है, उसका भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो हम नहीं भूलेंगे। ठीक है, एक और तरीका है, कई बार आपको परसेंटेज ना देके रेशियो दे देता है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बट इन अ डिफरेंट वे। Two isotope of chlorine have atomic masses 35 and 37 in the ratio 3:1। सिंपल सी बात है, वो यही बोल रहा है कि ये जो 35 वाला आइसोटोप है और 37 वाला आइसोटोप है, इनका रेशियो 3:1। सेम ही तो बात है। अगर आप इसको बोलो 75% है, ये 25% है, तो वो अगर 100% में से 3 हिस्से इसके हैं, एक हिस्सा इसका है, वही बात है 3:1 रेशियो। इसको सिंप्लीफाई कर दिया एक तरीके से, तो भी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सेम मेथड लगाना है एग्जैक्टली। क्या लिखोगे? एवरेज मास, पहले वाले का आइसोटोप का मास इंटू उसका अबंडेंस। ठीक है, पहले वाले का आइसोटोप उसका मास, मास इंटू अबंडेंस, प्लस दूसरे वाले का मास इंटू दूसरे वाले का अबंडेंस डिवाइडेड बाय टोटल अबंडेंस। तो 3 + 1 4। सिंपल हो गया, बस कुछ और सोचना नहीं है, बस इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। ये आएगा 104, आई मीन 105, ये आएगा 37 डिवाइडेड बाय 4, 142/4, सीधा सीधा आ गया 35.5। तो क्या ये बात एकदम क्लियर हो गई आपको कि क्या बात हमें ध्यान रखनी है? चाहे रेशियो में क्वेश्चन आए, चाहे आपका परसेंटेज में आए, आपको घबराना नहीं है। आप किसी भी तरीके से सिंपल वे में कर सकते हो। यहाँ पे भी कर दिया है सेम जो मैंने सॉल्व किया था। इट्स इन अ बेटर हैंड राइटिंग, यू मस्ट से। ठीक है, बट एक डाउट ना हमेशा स्टूडेंट्स को होता है, मैं प्लीज 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 इसको क्लियर कर देना चाहती हूँ, प्लीज डोंट रिपीट दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, कि अगर मेरे क्लोरीन का मास मैं लिख रही हूँ, जो एवरेज एटॉमिक मास है 35.5 यू है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्लोरीन का एक एटम उठाऊं तो उसका मास 35.5 है, क्योंकि मास नंबर फ्रैक्शन में थोड़ी ना हो सकता है। इस बात का सिर्फ इतना मतलब है कि वो डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है, और ये उसका एवरेज मैंने लिया है। ठीक है, दिस डज नॉट मीन दैट एनी एटम ऑफ क्लोरीन इज गोइंग टू हैव द फ्रैक्शन मास, बिकॉज दैट्स नॉट ट्रू। मोस्ट ऑफ यू विल बी थिंकिंग अबाउट दैट। इसका बस इतना मानना है कि जो क्लोरीन का अमाउंट गिवन है वो आइसोटोप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी आर टेकिंग द एवरेज मास। क्या ये बात एकदम क्लियर हो गई? मैम को थम्स अप दे दो जल्दी से। हाँ मैम, एकदम सुपर सुपर क्लियर है। कोई सोचने वाली बात है क्या? बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, और जिसमें से क्वेश्चन आता है वो है कई बार आइसोटोप की एप्लीकेशन में से। ये वाली बात तो एकदम क्लियर है। आइसोटोप क्या होता है? सेम एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डेफिनेटली, बट डिफरेंट मास नंबर। और क्योंकि मास अलग है तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकती है, बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, क्योंकि एटम सेम है तो सेम तरीके से रिएक्ट करेगा। इफ आई टॉक अबाउट एप्लीकेशन, कुछ ऐसे आइसोटोप है जिनका मेडिकल पर्पस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जगहों पे हम उनका काम लेते हैं। उनमें से कुछ मैं आपको बता दूं। यूरेनियम जो है, यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर है, उसका एक आइसोटोप है जिसका मास है 235 यूनिट, यूरेनियम 235। ये वाला जो आइसोटोप है ये न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल की तरह काम करता है,
हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं इससे, और हम कर रहे हैं। हमने आजकल डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को, हैवी एलिमेंट्स को यूज करना शुरू कर दिया है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। ये रेडियो एक्टिव है नेचर में। रेडियो एक्टिव का मतलब जितने भी हैवी एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 90 से अबव है, 90 भी है, वो कंटिन्यूसली ना, वो इतने स्टेबल नहीं होते, हैवी होने की वजह से वो कंटिन्यूसली रेडिएशन एमिट करते रहते हैं, उनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं विच इज वन ऑफ दिस यूरेनियम। एंड हम उसको यूज करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। ठीक है, इसमें नहीं जाना, दिस इज जस्ट डायग्राम जस्ट टू हेल्प यू कि कैसे न्यूक्लियर आई मीन यूरेनियम का एटम टूटता है। मैंने बोला ना स्टेबल नहीं होते, टूट जाते हैं, तो दैट इज द प्रोसेस, दैट्स नॉट देयर इन योर सिलेबस। अगर मैं बात करूं कोबाल्ट की, कोबाल्ट का एक आइसोटोप है जिसका मास है 60। ये यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, बेसिकली टू डिटेक्ट द ट्यूमर इन द बॉडी। ये देखो, इंसान का जो ट्यूमर है वो पता कर सकता है, इसका हमने कोबाल्ट 60 का सोर्स लिया है रेडिएशन की हेल्प से, कि हाँ यहाँ इंसान को ट्यूमर है। ठीक है, तीसरी बात बेसिकली गॉइटर, इंसान को गॉइटर हो जाता है ना, स्वॉलन हो जाता है यहाँ से पूरा, तो गॉइटर जो है आयोडीन की कमी से भी होता है। तो आयोडीन का एक आइसोटोप दिया जाता है 131 जिसका मास होता है, ये गॉइटर को ट्रीट करता है। ठीक है, ये नॉर्मल वाला थायराइड ग्लैंड, ये देखो गॉइटर वाली थायराइड जो ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाती है, तो आयोडीन का ये जो आइसोटोप है हेल्प करता है टू क्योर दिस। यस, ऑल राइट। अब हम बात करेंगे आइसोबार की, उससे पहले एक और बात, कार्बन का भी एक और आइसोटोप है C40 आई मीन C13, ये कार्बन डेटिंग में हेल्प करता है। कार्बन डेटिंग मतलब इंसान जो है, जानवर है, जब कोई मर जाता है तो ये जो डॉक्टर से बता देते हैं ना कि उसकी प्रोबेबल एज कितनी होगी, वो कार्बन जो हमारी बॉडी में है ये वाला 13 उसके टूटने की वजह से होता है, कि कितना बचा है वो पूरा वो निकाल लेते हैं, इसको कार्बन डेटिंग बोलते हैं। श्योर, आई थिंक यू गॉट इट। सो रिमेम्बर कि ये वाला जो आइसोटोप है कार्बन का, दैट हेल्प्स अस टू नो द एज ऑफ अ फॉसिल, सिंपल भाषा में बोलूं तो। बट क्या आइसोटोप एक अकेला कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ना है? बिल्कुल नहीं। फिर आता है आइसोबार। आइसोटोप को याद करने का क्या तरीका बताया था? आइसो मतलब सेम, टॉप मतलब, आइसो मतलब सेम, सेम है एटॉमिक नंबर, टॉप पे जो है वो अलग है, टॉप पे जो होता है मास नंबर लिखते हैं। आइसो बार क्या होता है? आइसो का मतलब सेम, बार इज फॉर मास। ठीक है, तो आइसो बार वो है जिनका सेम मास होता है। तो ये भी डॉल्टन की एक, अगर आप ड्रॉबैक याद करो, ड्रॉबैक नहीं पहले पॉस्टुलेट पढ़ लेते हैं। उसने बोला था कि अगर मैं डिफरेंट एलिमेंट को उठा रहा हूँ तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी डिफरेंट होंगे, जिनकी वजह से उनका मास डिफरेंट होगा, उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। तो ये ड्रॉबैक है उसमें कि कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंट एलिमेंट का भी सेम मास हो सकता है, जैसे कि कैल्शियम विच इज अ सॉलिड विच इज अ मेटल, आर्गन विच इज अ गैस, इनर्ट गैस, वेरी स्टेबल, इसका मास भी 40 यूनिट है, इसका मास भी 40 यूनिट है। तो समटाइम डिफरेंट एलिमेंट कैन इवन हैव सेम मास। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल आपके सामने है। अब अगर याद रखना सेम मास है, अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना चाहूँ, इसका एटॉमिक नंबर है कैल्शियम का 20, यानी कि प्रोटॉन 20, इलेक्ट्रॉन 20, और न्यूट्रॉन कितने हो गए? 40 माइनस 20। अब आप बोलोगे कि मैम कर कैसे रही है? चलो मैं इसको इरेज करके फिर आपको ये दिखा देती हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, मैम बोलना क्या चाह रही है वो अभी बता देती है। कैल्शियम है, मैं लिख लेती हूँ कैल्शियम को, इसका मास नंबर है 40, एटॉमिक नंबर है 20। आर्गन मास 40, एटॉमिक नंबर 18। तो देखो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम होते हैं, 20 एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होंगे, एटॉमिक नंबर डिसाइड करेगा। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो? थोड़ी देर पहले बताया, दिस माइनस दिस, 40 माइनस 20। न्यूट्रॉन यहाँ कैसे निकालोगे? 40 माइनस 18, 22। देख रहे हो? तो आइसोटोप में क्या होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से मास नंबर अलग अलग हो रहा था। यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे भी न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे मास सेम हो जा रहा है। यहाँ पे ज्यादा न्यूट्रॉन है जिसकी वजह से इसका मास थोड़ा सा ज्यादा है। प्रोटॉन इसमें 20 है, इसमें 18 है, दो कम है, बट फिर न्यूट्रॉन ने उसको बैलेंस कर दिया, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम जो है वो डिसाइड करता है मास नंबर। जो दो प्रोटॉन कम थे इसके कंपैरिजन में, तो दो न्यूट्रॉन यहाँ पे ज्यादा आ गए। न्यूट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं, विच इज नेक्स्ट लेवल। अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं आइसोबार की बच्चा लोग, तो आप देख रहे हो डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी तो होगी। कैल्शियम मेटल की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है,
नॉन मेटल से कंबाइन कर सकता है। लेकिन अगर मैं आर्गन की बात करूं, दैट्स अ नोबल गैस, इनर्ट गैस, दैट्स वेरी स्टेबल, दैट्स नॉट गोइंग टू रिएक्ट एट ऑल। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, दैट कुड बी सेम और डिफरेंट। हम टोटली बात नहीं कर सकते, बट जनरली डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम है, मेटल है, मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, गैस है, गैस का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। तो दे हैव अ डिफरेंट, sometime may be same physical property but chemical property हमेशा अलग होगी। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? तो ये सिलेबस में नहीं है, बट एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज आइसोटोन्स। आइसो का मतलब सेम, टोन का मतलब न्यूट्रॉन। तो डिफरेंट एलिमेंट में जब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं तो उसको आइसोटोन बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मैंने मेथड बताया कि कैसे निकाला जाता है। मैं जरा जल्दी से एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। आई हैव नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर, मास 15 वाला ले लिया मैंने आइसोटोप। ठीक है, आई हैव ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर है 8, मास 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो? न्यूट्रॉन ये प्रोटॉन का सम है, मास ये है प्रोटॉन, 15 विच इज न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम, में से प्रोटॉन को हटा दूं, न्यूट्रॉन बचेगा, 15 माइनस 7 8 आ गया। ठीक है, 16 माइनस 8 8 आ गया। ठीक है, तो दोनों के दोनों केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 थे। ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं, different element having same number of neutron. What if I'm telling that there is a trick and that is pan? pan क्या ट्रिक है? अब देखो, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स, मैंने 3 चीजें सिखाई आज। पैन ट्रिक क्या है? अब इसमें मुझे पैन ढूंढना है आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन में से। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये बता रहे 1 2 3, थर्ड लेटर को चूज कर लो P, थर्ड लेटर को चूज कर लो A, थर्ड लेटर को चूज कर लो N, जिससे पान आया, पैन आया, जो भी बोलना चाहो, खाई के पान बनारस वाला। तो ये क्या है? ये सब सेम होते हैं एक आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन में। यानी कि आइसोटोप में P सेम होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होता है। दूसरा अलग होगा, मास नंबर अलग होगा। आइसोबार में ए सेम होता है, ए याद करो मास नंबर का डिनो, आई मीन मास नंबर को रिप्रेजेंट हम उससे करते हैं, ए से, तो सेम मास नंबर। और टोन में एन, यानी कि सेम एन, सेम न्यूट्रॉन। ठीक है, एक तरीका कि सेम क्या है तो अलग आप निकाल सकते हो। राइट, समझ में आया? मजा आया? बातें क्लियर हुई? बातें करें थोड़ी सी। आई थिंक ये सारी की सारी जो चीजें हमने डिस्कस की क्लियर हो गई होगी, और थोड़ी और क्लैरिटी जब रिवाइज करोगे। और होमवर्क इज काइंड ऑफ एन अप्रिशिएशन दैट आई एम आस्किंग, कि जल्दी से बता दो 2 डिफरेंस आइसोटोप और आइसोबार के कमेंट सेक्शन में, कि मैम डिफरेंस समझ में आ गया, आपने एक बार फिर ट्रिक से भी समझा दिया, आइसोटोप और आइसोबार में क्या डिफरेंस था, एकदम मक्खन क्लियर हो गया होगा। वरना एक बार रिपीट करके दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना और मुझे आंसर जरूर देना, बिकॉज दैट्स काइंड ऑफ एन अश्योरेंस कि हाँ आप सुन रहे हो, आप फॉलो कर रहे हो, और सुन रहे हो फॉलो कर रहे हो तो फिर बनता है ना बताना, हाँ मैम दिस इज अ काइंड ऑफ हेल्प दैट वी आर प्रोवाइडिंग। और अगली क्लास में मैं नाम भी लूंगी जो पहले 3 जो आंसर कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेट। तो स्टूडेंट्स, आई होप पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एकदम मक्खन क्लियर हो गया होगा, और आपको वेदांतु के कोर्सेज ओपन है। 20 दिसंबर नया बैच शुरू हो रहा है, मेरा बैच है, तो लेट मत करो, आ जाओ, एजी मैम की क्लास में पढ़ेंगे। और एजी प्रो लगाओगे तो फायदा भी मिलेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 20 to 29%। कहाँ है लिंक? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने दिखाया भी था, देख लेना। तो इसी के साथ डन डना डन, मतलब केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म इतना जल्दी। आप बोलोगे मैम अभी तो टर्म 1 पूरा हुआ है, एटम्स मॉलिक्यूल्स पढ़ा दिया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा दिया, 1 शॉट वीडियो बाकी है वो भी कर लेंगे, काहे को चिंता करते हो? ठीक है, तो जस्ट अप्रिशिएट बाय हिटिंग द लाइक बटन, दोस्तों के साथ शेयर करना, वेदांतु को की जो रीच है बहुत ज्यादा बढ़ानी है हमें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऑल राइट, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास, प्रोबेबली विद द 1 शॉट वीडियो और मे बी केस बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि वो भी एग्जाम में आएंगे। तब तक के लिए माय लवली स्टूडेंट्स, प्लीज टेक केयर and have a good day. Okay, bye bye, hasta la vista, take care.